नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस से पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन है, बंदूकधारी, वो एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि कल जो है लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर, जिसने बहुत सारे अटैक भारत के अंदर कराए, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अबू सैफुल्लाह, ये एलिमिनेट किया जा चुका है। आप देख सकते हो खबर, टॉप एलिटी टेररिस्ट अबू सैफुल्लाह बिहाइंड 3 मेजर अटैक्स ऑन इंडिया एलिमिनेटेड इन पाकिस्तान सिंध। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसका नेपाल मॉड्यूल भी कुछ सामने आ रहा है, तो वो क्या था, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी आईक्यू पर 2026 वाला बैच है हमारा फाउंडेशन, वो अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इस पर्सन का नाम है रज़ाउल्लाह निज़मानी, जिसको अबू सैफुल्लाह खालिद के नाम से जाना जाता था, एक टॉप लश्कर ए तैयबा का कमांडर है एंड ही इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। क्योंकि भारत में इसने कई सारे प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, कुछ टेरर अटैक्स भी करवाए हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सिंध में वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है बदिन, और वहां पर एक टाउन है मतली करके। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैप में, ये आप देख सकते हो, यहां पर रहा सिंध। और कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे बलूचिस्तान में जो फ्रीडम की मांग उठी है, उसके बाद सिंध में भी कुछ उसी प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है। हैदराबाद, अगेन राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर कराची है, यहां पर हैदराबाद है, यहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था। और उसी के पास ही यहां पर एक और जो जगह है, जो टाउन है, मैं आपको बता रहा था मतली, वहां पर बताया जा रहा है कि अननोन गनमैन के द्वारा मार दिया गया है सैफुल्लाह खालिद को। और इसकी जो मृत्यु हुई है, ये एलईटी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होता है पाकिस्तान के ऊपर कि कैसे पाकिस्तान इन लोगों को, ये जो टेररिस्ट हैं, उनको लगातार संरक्षण देता रहता है। खैर, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं जो सर्कमस्टेंसेज हुआ है, जो आपको बताया मैंने कि अननोन गनमैन के द्वारा ये अगेन बाइक पर आए थे और इन्होंने यहां पर इसको मारा, ऑन द स्पॉट इस पर्सन की मृत्यु हो गई। एंड देखिए, पाकिस्तान में बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। मतलब वहां पर आतंकवादी कौन है और जो एक आर्मी पर्सनल होता है, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हो, अगेन ये जो आतंकवादी था, इसको भी झंडा लगाकर, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, इसमें हमने कई आतंकवादियों को मारे थे, तो उसमें भी यहां पर जो पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल हैं, 3 स्टार 4 स्टार जनरल, वो यहां पर आए थे। तो इस तरह से झंडा लगाकर जो है इनकी विदाई की जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर अगर मैं आपको रज़ाउल्लाह निज़मानी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो अगेन ये पाकिस्तान के सिंध का रहने वाला था एंड ही वाज सीनियर कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा आप सब जानते हैं, यूएन डेजिग्नेटेड पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डायरेक्टली फाउंड किया गया था हाफिज सईद के द्वारा। हाफिज सईद तो सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है, ये आपको पता ही है, काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि इसका क्या होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इसके ऑपरेशनल रोल के बारे में बताऊं, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कई हाई प्रोफाइल टेरर अटैक्स इसने भारत में कराए थे, जो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा इसका जो रोल था, वो था रिक्रूटमेंट में, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में। जो इंडिया सेंट्रिक टेरर प्लॉट्स होते थे एलईटी के, उसमें ये सारा रोल निभाता था। और इसका डीप टाइज था एलईटी लीडरशिप के साथ, डायरेक्टली हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान जो लखवी है, उन सब के साथ इसका डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जहां तक सवाल है कि भारत में इसने क्या क्या करवाया था, एक तो मैं आपको बता दूं, आरएसएस जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वहां पर पूरी तरह से ये प्लानिंग कर चुका था, अटैक करवाने ही वाला था। तब तक इसको फॉइल कर दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है बाई महाराष्ट्र पुलिस। यहां पर जो अटैकर्स थे वो एनकाउंटर में मारे गए थे। और इसके पीछे पता चलता है कि जो निज़मानी है वो मास्टरमाइंड है और हैंडलर है इस पूरे ऑपरेशन का। फिर दूसरा मैं आपको यहां पर बताता हूं, 2005 में बेंगलुरु में, आपको पता है काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां पर एक साइंस सेमिनार के दौरान इसने अटैक करवाया था, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर की मृत्यु हुई थी और 4 लोग इंजर्ड हुए थे। एंड आप कह सकते हैं कि ये पहला एलईटी अटैक था साउथ इंडिया में। फिर यहां पर तीसरा जो अटैक इसने कराया था, रामपुर 2001 में सीआरपीएफ कैंप अटैक था एंड इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक ऑन इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें 8 हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे, एक सिविलियंस की भी मृत्यु हुई थी। और जो निज़मानी है, अगेन वो इसके पीछे का प्लानर था और कोऑर्डिनेटर था। तो आप समझ सकते हो कि कई सारे अटैक्स इसने भारत में कराए और हो सकता है कि और भी आगे प्लानिंग वगैरह किया होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको रोक दिया। खैर, इसकी जो मृत्यु हुई है, इसका सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। क्या है ना, डिस्पाइट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के बावजूद जो निज़मानी है इसको पाकिस्तानी स्टेट प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब इसी को लेकर देखिए लगातार सवाल उठता है। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई लाइव डिबेट्स वगैरह हुए हैं फॉरेन जो चैनल्स हैं उनके साथ, तो यहाँ पर जो फॉरेन एंकर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ पूछी पाकिस्तान के मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि आप इस तरह के जो टेररिस्ट हैं, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाफिज सईद, उसको कैसे आप प्रोटेक्शन दे देते हो? डायरेक्टली पाकिस्तान की जो पुलिस है, आर्मी है, वो यहां पर इनको प्रोटेक्शन देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली ये जो पाकिस्तान की स्टेट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। उसके बावजूद भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, बार बार वही चीज़ दोहराते हैं कि नहीं हमारी जो कोर्ट है वो फ्री है, उन्होंने यहाँ पर उनको फ्री कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर उनका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। ये इस तरह के जो तर्क हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। खैर अगेन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि सिंध में इसका जो प्रेजेंस था, अगेन ये आईब्रो रेस करता है कि कैसे जो स्टेट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि एलईटी का जो कोर प्लानिंग सेल है उसका ये पार्ट था, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसको हाफिज सईद से कमांड मिलता था एंड इसी की वजह से इसका मारा जाना काफी मायने रखता है। फिर पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं असैसिनेशन के पीछे? देखो, एक तो हो सकता है कि इंटरनल राइवलरी, जो एलईटी है, लश्कर ए तैयबा है, आईएसआई बैक जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो हो सकता है कि उसके पीछे यहाँ पर जानबूझकर इसको मरवाया गया हो। फिर दूसरा यहाँ पर कोवर्ट ऑपरेशन बाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। देखो पाकिस्तान जो है बार बार ये तर्क देता रहता है कि अफगानिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है और भारत ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऑब्वियस सी बात है, ये पाकिस्तान की इंटरनल जो चीजें हैं उससे पाकिस्तान ग्रसित है। वहां पर खुद जो है, मतलब जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों को पाले हैं, उल्टा ही वहां पर इस तरह के आतंकी घटना आपको लगातार देखने को मिलेगी। अब हो सकता है कि सिंध के अंदर जो लोकल्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, वो भी शायद परेशान होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह के अटैक्स करवाएंगे। मतलब कई सारे यहाँ पर पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। खैर अगर मैं आपको इसका वाइडर पैटर्न बताऊं तो कई सारे जो एलईटी कमांडर्स हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा उनकी मिस्टीरियस मृत्यु हुई है पाकिस्तान के अंदर। इसी प्रकार के, मतलब अननोन गनमैन के द्वारा आपने देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इस तरह का जो क्लीनिंग ड्राइव है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। खैर अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका नेपाल से क्या लिंक बताया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2000 से लेकर 2005 के बीच में, ठीक है, लगभग इस समय करीब 5-6 साल का पीरियड था, बताया जा रहा है, जो निज़मानी है उसने नेपाल में ऑपरेट करता था और वहां पर अलग अलग नाम से, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम के नाम से ये पूरा ऑपरेट करता था। और इसका काम क्या था नेपाल मॉड्यूल में? ये बेसिकली रिक्रूटमेंट ड्राइव करता था, आइडेंटिफाई करता था इंडिविजुअल्स को, इंडॉक्ट्रिनेट करता था कि आप एलईटी को ज्वाइन कर जाओ। फिर लॉजिस्टिक और फाइनेंसिंग, जितना भी फंड्स है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, वो यहां पर मैनेज करता था। और ऑब्वियस ही बात है, एक चीज आपने देखा होगा कि ज्यादातर कई बार ये देखने को मिलता है जो टेररिस्ट थे, स्पेशली पहले के टाइम तो काफी ज्यादा था कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहां से ये क्रॉस कराया करते थे, क्योंकि काफी पोरस बॉर्डर है, आसानी से आप यहां पर भारत में आ सकते हो नेपाल के थ्रू। तो यहां पर इस तरह की भी जो चीजें हैं वो निज़मानी कराने की कोशिश करता था। और निज़मानी का जो ऑपरेशन है नेपाल में वो काफी क्रूशल था एलईटी के स्ट्रैटेजी के लिए कि नेपाल को एज अ स्टेजिंग ग्राउंड बनाकर भारत में अटैक कराया जा सके। तो इस तरह की चीजें, मतलब नेपाल के मॉड्यूल का जो हेड है, एक प्रकार से आप कह सकते हो निज़मानी, वो यहां पर मारा गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे चलकर भारत ने इसको एक्सपोज किया था। जो लश्कर ए तैयबा का नेपाल ऑपरेशन है उसको डिसमेंटल किया भारत ने, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और इसी को देखते हुए जो निज़मानी है वो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था और वहां पर जाकर एलईटी की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा बड़ी अजीब चीज है पाकिस्तान में, अगर आप देखोगे वहां पर लश्कर ए तैयबा का ये जो आतंकी संगठन है उन्होंने अपना फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है अलग अलग नाम से। फॉर एग्जाम्पल जमात-उद-दावा, ये अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाते हैं, ये करते हैं, तो इसके थ्रू अलग अलग मार्केट में इनके बॉक्सेस लगे हुए हैं कि आप यहां पर हमें डोनेशन दो, और वो जो पैसा आप समझ सकते हो किस तरह से आतंकी घटनाओं के लिए यूज किया जाता है। खैर ओवरऑल लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है, और जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। और टेम्पररी बेसिस पर आप कह सकते हैं जो ऑपरेशनल थ्रेट है भारत के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो लगातार
इस तरह के आतंकियों को हार्बर करता रहता है, संरक्षण देता रहता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो देखो, पाकिस्तान के लिए अगेन एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। लगातार इस तरह की जो टेररिस्ट हैं वो उन्हीं की धरती पर मारे जा रहे हैं। एंड अगेन ये एक्सपोज करता है डीप इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंसी इन सिंध, क्योंकि पहले सिंध ऐसा जगह होता था जहां पर रिलेटिवली पीसफुल था बाकी पाकिस्तान के जगहों में से, तो वहां पर भी अब इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आईएसआई का जो कंट्रोल है अपने एसेट्स के ऊपर, उसको लेकर भी अब सवाल खड़ा होगा पाकिस्तान में। जहां तक लश्कर ए तैयबा का सवाल है तो उन्होंने अपना एक बहुत ही एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजिस्ट और जो प्लानर है वो यहां पर खोया है, और कहीं ना कहीं सिंध नेटवर्क में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा लश्कर ए तैयबा के अंदर। तो ये कुछ इंप्लीकेशन हो सकता है, देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट एक बड़ी खबर आई थी यहाँ पर, जो टॉप एलईटी कमांडर है वो मारा गया। क्या था इसके पीछे कारण, कौन था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर भारत नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। उनकी ब्रेवरी और विक्ट्री हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। जय हिंद। Pakistan continues to provoke India through aggressive actions along our western border. Big story: a Pakistani missile has been shot down. India strikes on Friday night at 10 Pakistani air bases. Operation Sindoor has destroyed Pakistan. लेकिन इस जीत के साथ न्यूज और अफवाहें भी आई हैं। वॉर की बातें, एग्जाम्स पोस्टपोन होने की चिंता। हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देश के फ्यूचर हैं, डिस्ट्रैक्शन और एंग्जाइटी में हैं, पढ़ाई पे फोकस टूट रहा है। पर स्टडी IQ IAS के साथ यह डिस्ट्रैक्शन हम हरा देंगे। हम ला रहे हैं जय हिंद मिशन यूपीएससी, एक कैंपेन जो हर एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के लिए रेडी करेगा और उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। हम दे रहे हैं अपना फ्लैगशिप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स SIP और टेस्ट सीरीज, दोनों बिल्कुल फ्री। कोई पैसे नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आप और आपका यूपीएससी का सपना। स्टडी IQ के साथ अपना फोकस वापस लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो और 25 मई 2025 के प्रीलिम्स को कॉन्कर करो। यह एग्जाम आपके लिए एक मौका है देश सेवा का। आज ही डाउनलोड कीजिए स्टडी IQ ऐप। आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद।